मेरा ली नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पे कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट का मकसद क्या है, ये किस वजह से कर रहे हैं, इनसे बात करके और इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मुझे ये बताएं, ये जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिन्स वादा ना होने वाले बच्चे ट्रांसजेंडर नहीं है, इसका क्या मकसद है? मकसद ये है कि बड़ा सिंपल कि जो लेजिस्लेशन ट्रांसजेंडर के ऊपर 2018 की हुई है, उसमें बहुत सारे अवाम पैदा कर दिए हैं। उसके चैप्टर 2 को अगर आप स्टडी करें और पहली 4 क्लॉज को ही देखें, वो एक बड़ी खूबसूरत इमारत की बेस ख़राब है, बिल्डिंग ठीक नहीं है। अगर उसको बेस को ठीक कर लें तो ऊपर जो राइट्स दिए गए हैं वो एक्सीलेंट है। अब हम जो बात कर रहे हैं, जिस वादे ना होने वाले ट्रांसजेंडर में फ़र्क क्या है, आप कुरान पाक पढ़ें। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने जोड़े पैदा किए। दूसरी एक हदीस है, जो मर्द औरतों की शबात इख्तियार करें, जो औरतें मर्दों की शबात इख्तियार करें, उस पर लानत है। फिर एक और जगह पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि भांज मर्द और भांज औरतें मैंने पैदा की। अगर ये 3 रेफरेंस आप कुरान और हदीस के ज़हन में रखें, पूरा फ़लसफ़ा समझ में आ जाएगा। इंटरसेक्स बच्चे वो होते हैं जब वो पैदा होते हैं, उनकी पैदाइशी तौर पे जिन्स वाज़ा नहीं होती, और उनमें सिर्फ एक कैटेगरी ऐसी है कि जो कि फैमिली नहीं बना सकती। अगर वो फैमिली नहीं बना सकती तो भांज मर्द और भांज औरतें भी नहीं बना सकती, उन्हें भी ख्वाजा सरा हिजरा खुसरा कहना चाहिए। इसलिए ये नॉर्मल है। वो 100% या लड़का है या लड़की हैं। दूसरी कैटेगरी ये है कि ड्यूअल ऑर्गन, मेल ऑर्गन भी होता है, फीमेल ऑर्गन भी होता है। हम एक ट्रीटमेंट प्रोसेस से गुजारते हैं और उसका प्रोडक्टिव ऑर्गन रख लेते हैं, नॉन प्रोडक्टिव रिमूव कर देते हैं। तीसरी किस्म ऐसी होती है, जैसे ये बच्चियाँ हैं, ये जब पैदा हुई हैं इनका स्ट्रक्चर क्लियर नहीं था, मगर अल्लाह ने यूट्रस और ओवरी दी हुई है। हम क्या करते हैं कि इनकी सर्जरी कर कर इनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को शेप अप कर देते हैं। जब शेप अप करते हैं रास्ता बन जाता है, ओवरी और यूट्रस है। शायद ये इन लोगों को तीसरी मखलूक कहते हो। चौथी किस्म यह है कि बच्चा पैदा हुआ, माँ ने खुद ही समझा ये लड़का है, उसे एक लड़की को लड़के का टैग लगाकर पालना शुरू कर दिया। एक बच्चा पैदा हुआ, उन्होंने लड़के को लड़की समझकर पालना शुरू कर दिया। जब बड़ा हुआ हमारे पास आया, हमने ट्रीटमेंट प्रोसेस से गुजारा, पता चला कि जिसको लड़का समझकर पाल रहे थे वो लड़की है, जिसको लड़की समझकर पाल रहे थे वो लड़का है। तो हम उनका मल्टीपल सर्जरी है। ट्रीटमेंट प्रोसेस के बाद जब हम सर्जरी करते हैं तो उसकी जेंडर को हम क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे हमारा मीडिया से एक इख्तलाफ है। मीडिया ऐसी खबर को लेकर अपना ऑन एयर करता है कि जी जिन्स चेंज हो गई। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, जिन्स चेंज नहीं की जाती, जिन्स को करेक्ट किया जाता है। अल्लाह ने एट द टाइम ऑफ द बर्थ उसको लड़का ही बनाया था, अल्लाह ने एट द टाइम ऑफ द बर्थ लड़की ही बनाया था, मगर अबाम की वजह से या डिफेक्ट की वजह से वाज़े नहीं था। इसलिए कहते हैं इस्लाम और मेडिकल साइंस एक पेज पे हैं, वो हम उसकी चीज़ को करेक्ट करके बना देते हैं। अब कन्फ्यूजन यहाँ से कहाँ से शुरू होती है? ट्रांसजेंडर भी समझते हैं कि शायद हमारा प्रॉब्लम इन्हीं की तरह है, हमारी भी सर्जरी कर दी जाए। ट्रांसजेंडर जिस घर में बच्चा पैदा होता है, ये उम्र के 3 से 4 एब्सोल्युटली नॉर्मल पैदा होता है। 3-4 साल तक उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। 3-4 साल के बाद उसके दिमाग में एक केमिकल या मादा डेवलप होता है, जिसको साइकोलॉजी की ज़ुबान में, मेडिकल और डिक्शनरी में जेंडर डिस्फोरिया कहते हैं। जेंडर डिस्फोरिया का मतलब है कि एक मर्द में जब पैदा हुआ अपनी जिन्स को मुखालिफ जिन्स में ट्रांस करता है, और एक औरत में पैदा हुआ मुखालिफ उसमें ट्रांस करती है। अगर मैं बिल्कुल सादा ज़बान में बात करूं, जो ट्रांसजेंडर का मसला है वो पलकों से ऊपर दिमाग में है। जो इन बच्चों का मसला है, जिस वजह नाफ के नीचे है, इंटरसेक्स के बच्चों का नाफ से नीचे है। ये हमसे इनकी डिमांड करते हैं कि ऑर्गन रिमूव कर दो। हम कहते हैं ऑर्गन रिमूव करेंगे ना आप ही रहोगे ना शी रहोगे, फैमिली तो नहीं बना सकते। इस लॉ में ऐसी बहुत सारी सहूलियात दे दी गई है कि आप करवा सकते हो। ये गलत है। ये सैंडविच की तरह जुड़ी हुई चीज़ को आप अलग करें, इंटरसेक्स के लिए अलग कानून साजी करें, इनके लिए स्मॉल बिजनेस के कर्जे दें, इनके लिए एजुकेशन के ऊपर करें। इनको नादरा में ज़रूरत है, ट्रांसजेंडर को तो ज़रूरत ही नहीं है। वो एट द टाइम ऑफ द बर्थ 100% नॉर्मल पैदा हुआ, उसको लड़के के साथ ट्रांसजेंडर का लफ्ज़ इजाफा कर दे, लड़की के साथ ट्रांसजेंडर का लफ्ज़ कर दे, उसको महसूसात के ऊपर ना जाने दे कि जी मैं महसूस करता हूँ मैं लड़की हूँ इसलिए मुझे किया जाए। कल को मैं कह दूँ कि मैं महसूस करता हूँ मैं सुपरमैन हूँ और मुझे मीनार पाकिस्तान से छलांग लगाने की इजाज़त दीजिए, तो आप लोग नहीं देंगे, आप कहेंगे पागल है। तो महसूसात की बिना के ऊपर इतनी बड़ी कानून साजी इन 2 ऐसी
जेंडर के हवाले से कर दी, जिसमें आपको पता ही नहीं था। ये इम्पोर्टेड लॉ था जो ऊपर से आया। क्यों ये हुआ? मसला हम यूरोप से इम्प्रेस हैं। हुआ ये कि वहाँ पे एक लड़का अगर लड़की से शादी लड़के के साथ एक लड़का लड़के के साथ रहना चाहता है तो उसे कहते हैं कि ये इसका राइट है। डेफिनेटली वो जो रहेगा तो गेइज्म प्रमोट होगा। एक लड़की लड़की के साथ शादी करके रहना चाहती है, कहते से रहने दें, लेस्बियन है। वो लड़की कभी बाप नहीं बन सकती, लड़का वो कभी माँ नहीं बन सकता, इसलिए वहाँ ये इशू नहीं उठाया जाए। अगर अंजील और ज़बूर में भी देखा जाए, अल्लाह ताला ने सारी इस्लामी किताबों में कवानीन सब के लिए एक ही रखे हैं। वो प्रिंसिपल चेंज नहीं अल्लाह मियाँ ने किए हुए। आगे हमने अपनी मॉडिफिकेशन की है यूरोप वाले के। हम ये कहते हैं कि हम इस्लामी मुल्क पाकिस्तान में है, इस्लाम हमारा मज़हब है, अल्लाह ने एक ज़ाब्ता हयात कुरान पाक दिया, हमने उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। और अल्लाह ताला चैलेंज करते हैं कि अगर गुजारोगे तो मोमिन निकल जाओ, ना गुजारो वापस तो मेरे पास आओगे, मैं उस वक्त पूछ लूँगा। हम ट्रांसजेंडर को भी ये कहते हैं कि हम उन्हीं का इलाज करना चाहते हैं जो इलाज करवाना चाहें। जो नहीं करवाना चाहते वो हमारा मसला नहीं, मगर उनको राइट्स दें। उनके राइट्स की इसलिए हम डिफेंड करते हैं कि हम जानते हैं कि उनको माँ बाप घर से निकाल देते हैं, बहन भाई ओन नहीं करते। जब वो 40-50 साल की उम्र में होते हैं, बहुत बुरे हालात में अकेले ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, बीमार है, कोई पूछने वाले। राइट्स के ऊपर हैं ये जो लेजिस्लेशन है ना, उसकी बुनियादों में बहुत सारी खामियां हैं। आए गवर्नमेंट को कहते हैं हमारे साथ मिलें, एक बोर्ड बनाते हैं, उसमें फ़िल्टर होकर निकल आएगा, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेशन हो, उसके मुताबिक हम बेहतर तरीके से इन लोगों की कम्युनिटी, दोनों कम्युनिटी की खिदमत कर सकते हैं। मगर इंटरसेक्स के ऊपर अलग से लेजिस्लेशन चाहिए। एब्सोल्युटली इलाज मुमकिन है साइकोलॉजिकल। ये जब 3 से 8-9 साल की उम्र में होते हैं ना, 10 साल में, इनका इलाज आसानी से हो जाता है। आसानी से इसलिए हो जाता है कि अभी इनका बिहेवियर मॉडिफिकेशन में आसानी होती है। मगर जब ये इस उम्र से गुजरते हैं 12-14 साल के बाद, उसमें इनकी नफ़रतें लेकर ये पलकर बड़े होते हैं। सबसे पहले माँ बाप, फिर बहन भाई, फिर मोहल्लेदार, फिर स्कूल। इतनी नफ़रत इनकी अनकॉन्शियस में चली जाती है, फिर ये अपने आप को इतने पुख्ता हो जाते हैं कि आपको मेरी बात समझ नहीं है। हम मानते हैं कि हम माँ बाप भी इनका मसला नहीं समझते। बड़ा सिंपल सी बात है। मैं एक आर्गूमेंट ये देना चाहता हूँ कि अगर किसी को ऐसी बीमारी हो जाए जो पेशाब उसका कंट्रोल में नहीं रहता, तो आप घर से तो नहीं निकालते, बैग लगा देते हैं। इसी तरह ट्रांसजेंडर का मसला ये है कि माँ बाप को भी समझना चाहिए, सोसाइटी को भी समझना चाहिए। ये जेंडर डिस्फोरिया की वजह से इनकी ग्रिप कमज़ोर हो जाती है अपनी जेंडर की शनाख्त करने के लिए, और ये ऑपोजिट्स में चले जाते हैं, और ये हम नहीं समझते। हम उसके अगेंस्ट या तो डंडा उठाते हैं या इन पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये बुराई का रास्ता खोल रहे हैं। इनके रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाएं, इनके लिए इनको और काउंसलिंग करें, सहूलियात दें, तो यकीनन बेहतरी आ सकती है, और इलाज के मौके दें तो ये ठीक हो सकते हैं। आप अपना नंबर जो है वो या पता बता दें, ताकि वो लोग जो इस तरह अपना इलाज करवाना चाहते हैं, या जिन लोगों के साथ ये मसला है उनको पता नहीं है कि हम किस तरीके से अपनी सर्जरी करवा सकते हैं या अपना इलाज करवा सकते हैं, वो किस तरह आप लोगों से रब्ता कर सकते हैं? देखें जी, 2 चीज़ें हैं जो मैं बार बार कह रहा हूँ, सैंडविच की तरह जुड़ी हुई हैं। नंबर 1, जिन्स वाजे ना होने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन तक 179 हम सर्जरी करके क्लैरिटी ऑफ द जेंडर कर चुके हुए हैं। हमने जिन्स चेंज नहीं की, हमने जिन्स को करेक्ट किया। ठीक है, ये अलग है, और इसी तरह ट्रांसजेंडर अलग है। बर्थ डिफेक्ट फाउंडेशन दोनों का 100% फ्री इलाज कर रही है। और आपके लिए बड़ी हैरानकुन बात हो, अगर आप 100 लोगों को पूछे बर्थ डिफेक्ट किधर है, तो शायद 90 को नहीं पता होगा बर्थ डिफेक्ट किधर है। अगर आप 100 लोग ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स पूछें तो 99 लोगों को पता कि बर्थ डिफेक्ट क्या काम कर रही है। हमारे पास यूके से, इटली से, मलेशिया से, सऊदी अरब से, पूरे पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से पेशेंट आते हैं, दोनों तरह के, इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर। कोई भी अपना इलाज, चाहे वो जिन्स वाजे ना होने वाला है और ट्रांसजेंडर है, इनका हम 100% फ्री इलाज करते हैं। 0308-578-1723 या बर्थ डिफेक्ट फाउंडेशन के फेसबुक पे चले जाएँ, pdfpk.org वेब है हमारा, वहाँ चला जाए। फिर जो जिन्स वाजे होने वालों में एक कैटेगरी है CAH46XS, ये लड़कियाँ बनती हैं। इस कैटेगरी को लाइफ टाइम 2 मेडिसिन खाना पड़ती हैं, जो तकरीबन 10,000 रुपये महीना की है। ये 200 का करीब हम सभी को फ्री भी दे रहे हैं। अगर कोई ऐसा पेशेंट जो कहीं से भी इलाज कर रहा है, ये 2 मेडिसिन हमसे फ्री ले सकता है।
हमारा कराची सेंटर है, हमारा पिंडी सेंटर है, हमारे लाहौर में सेंटर है, कहीं से भी आकर आपको फ्री मिल सकती है। जी नाज़रीन, मैं इनका नंबर जो है वो स्क्रीन के ऊपर दूंगा। आप लोगों में से कोई इस तरह का बंदा जो है वो अपना इलाज करवाना चाहता है तो वो इनसे रब्ता करके, हुकूमत को भी चाहिए इनका साथ दें। ये कोई गलत काम नहीं कर रहे कि हम जो है ना वो इनके अपोजिट साइड पे चलें। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हुकूमत को भी चाहिए कि उनका साथ दें, ताकि ये जो इस तरह के लोग हैं जो सड़कों पे खड़े होकर मांगते हैं, या जो ख्वाजा सराय है जिनको उनके बहन भाइयों ने घरों से निकाल दिया, वो अपना इलाज करवा के एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके।